आज हम देखते हैं पिकल के सामने जैक था जो पिकल को बोलता है खड़े हो जाओ, तब पिकल खड़ा हो जाता है। वो उसकी भाषा नहीं समझता लेकिन उसकी भावना समझ गया कि जैक लड़ने के लिए आया है। तब जैक पिकल के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है लेकिन पिकल टस से मस भी नहीं हुआ। अब जैक पिकल को बोलता है मैंने इस पंच से बहुत से लोगों के जबड़े तोड़े हैं, मैंने अपने दांतों से नारियल की चटनी बना सकता हूँ। तब पिकल समझ जाता है कि ये मुझसे अपने दांतों से लड़ना चाहता है। अब दोनों अपने दांतों से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में वहाँ एक बुड्ढा था जिसके पास बाकी का फोन आया जो पिकल से लड़ना चाहता है। तब वो बताता है बाकी तुमने देर कर दी। अब दूसरी और पिकल ने जैक के चेहरे की आधी चमड़ी खा ली। ये देख वहां खड़ा बुड्ढा हैरान हो जाता है। अब पिकल जैक के पास जाता है। तब जैक पिकल को अपनी पूरी पावर से पिकल के जबड़े पर मारता है जिससे पिकल दूर जा गिरता है लेकिन पिकल को उससे कुछ नहीं हुआ और अब पिकल ने अपनी स्टांस ले ली। तब बाकी और रेतेसु वहां भाग कर आते हैं और इतने में पिकल ने जैक पर अपना खतरनाक हमला किया जिसको जैक ने रोक लिया और पिकल 20 मीटर दूर जा गिर। तब जैक पिकल को उठा पटकता है और अब जैक बार बार पिकल को मार रहा था और बताता है कि मुझे केवल ताकत की भूख है और पिकल का कान अपने मुंह से काट देता है। अब पिकल वो कटा कान अपने हाथ में देखता है और अब पिकल को गुस्सा आ गया क्योंकि जैक ने उसके शरीर का एक हिस्सा जो तोड़ दिया। तब जैक पिकल पर हमला करता जिससे पिकल पीछे कूदकर वापस स्प्रिंग की जैसे कूदा जाता। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई देख भी नहीं पाया। अब पिकल की बारी थी। तब पिकल ने जैक पर मुक्कों का लगातार हमला किया जिनको जैक रोक नहीं पाया। अब पिकल उछल उछल कर डांस कर रहा था और रोने भी लग गया और जैक की ओर जा रहा था। तब पिकल को एक बड़ी से मधुमक्खी दिखती है जिसको देख पिकल वापस पीछे हट जाता है। अब बुढ़ा जैक के पास जाता है। तब जैक को छूते ही जैक की दोनों हाथ की मिडिल फिंगर से जोरदार हमला करता है। बुड्ढे की हाइट छोटी थी तो वो बच गया, बेहोशी की हालत में भी जैक पिकल को मार सकता था इसलिए पिकल पीछे हट गया।